मैं पहली बार आया हूं और आप तमाम जो हमारे साथी हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, माताएं हैं, बहनें हैं और पुलिस के साथी हैं, पार्टी के सभी नेतागण, सभी को मैं अपनी ओर से इस गर्मी के समय में भी आप लोग अपनी उपस्थिति दी, इसके लिए मैं तमाम साथियों को हार्दिक तहे दिल से मैं बधाई देता हूँ। आज इस जिला सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री नवल किशोर पांडे जी, अध्यक्षता श्री बिजुल सिंह जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री महताब आलम जी, दलित सेना के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष घनश्याम दाहा जी, नौजवानों के जवान यश राज पासवान जी, हमारे पुराने मित्र और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री अंबिका प्रसाद बेनू जी, श्री बिट्टू गुप्ता जी, श्री रंजीत पासवान जी, युवा के अध्यक्ष श्री उपेंद्र यादव जी, दलित सेना के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री मदन पासवान जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री तेजनारायण यादव जी, श्री दीनबंधु यादव जी, पार्टी के महासचिव श्री शिवनाथ पासवान जी, श्री बबलू पासवान जी, श्री मनोज पासवान जी, कार्यालय सचिव श्री राधाकांत पासवान जी, श्री रविंद्र पासवान जी, श्री ईश्वरलाल जी, श्री टुनटुन सिंह जी, श्री विनय सिंह जी, श्री विनोद कुमार सिंह जी, श्री वीरेंद्र कुमार सिंह जी, श्री चंदेश्वर पासवान जी, चीनीलाल पंडित जी, अवध किशोर जी और मनोज पासवान जी और मुकेश शर्मा जी और श्री सुरेश यादव जी। साथियों, आज मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आप तमाम जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, पार्टी के सदस्य तो हैं ही, दलित सेना के सदस्य हैं ही, और हमारे जो शुभचिंतक लोग हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, आज की आपकी उपस्थिति इस विपरीत परिस्थिति में, इस गर्म माहौल में भी आपने 3 घंटा 4 घंटा समय दिया, इसके लिए मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और दलित सेना की ओर से मैं तमाम साथियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाइयों, साथियों, आज 2-3 महीनों के बाद एक धर्म के नाम पर पर्व होता है, जात के नाम पर पर्व होता है, तो साल में एक बार होता है। होली हो, दशहरा हो, छठ हो, ईद हो, बकरीद हो, लेकिन ये पर्व राजनीतिक पर्व है। ये 5 वर्षों में एक बार होता है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बना, हमारा जो भारत का संविधान बना, तो संविधान के तहत उन्होंने देश के चाहे गरीब हो, अमीर हो, पूंजीपति हो, टाटा और बिरला हो, सबों को उन्होंने एक मौलिक अधिकार दिया। और ये मौलिक अधिकार है कि देश के किसी भी कोने में आप जाके
बच सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। और जब चुनाव का समय आएगा, आपको मौलिक अधिकार है, एक मत, आपको भी एक वोट देने का अधिकार है और देश के प्रधानमंत्री को भी एक ही वोट देने का अधिकार है। साथियों, ये बहुत बड़ा अवसर है। ये 5 वर्षों के बाद आपको मौका मिलेगा। इसमें हमारे बहुत से नौजवान साथी हैं जो पहली बार अपना मतदान करेंगे। बहुत से हमारे पुराने चाचा चाची हैं, उनका अनुभव अलग है। आज बिहार में 20 वर्षों से एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार है। और आपने देखा होगा कि 20 वर्ष के अंतराल में जो बिहार एक स्टेट है, बिहार का जितना विकास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई कल कारखाना नहीं है, यहाँ नदी नाला और पानी का जगह है। लेकिन सरकार चाहती तो बिहार का विकास, बगल के जो राज्य है, झारखंड है, बंगाल है, उड़ीसा है, उसके अनुपात में बिहार का विकास होना चाहिए। लेकिन ये जातिवादी व्यवस्था इस गल में है और एक व्यक्ति की सरकार है और यहाँ के 13 से 14 करोड़ लोग जो बिहार के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। आज हम लोग भी पटना से यहाँ आ रहे थे तो अंदर से डरे हुए थे कि बगल में 5-6 किलोमीटर के बाद वीरपुर और नेपाल है और वहाँ की राजनीति बहुत चरमरा गया है, वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। अब बॉर्डर का एरिया है रक्सौल। मैंने बिजुल भाई से पूछा कि भाई बगल में नेपाल बहुत डिस्टर्ब एरिया है और बॉर्डर पर सेना की तैनाती है, कर्फ्यू लगा हुआ है, क्या हम लोग रक्सौल आवे तो सुरक्षित आ पाएंगे कि नहीं? इन्होंने मुझको आश्वासन दिया कि नहीं भाई साहब, बाहर जो भी हो, कि रक्सौल शहर के अंदर में हमारे जो समर्थक लोग हैं, हमारे जो मतदातागण हैं, वो बहुत ही काबिल और होशियार लोग हैं और बहुत ही विश्वासी लोग हैं। यहाँ किसी तरह की कोई घटना नहीं घटेगी। तब हम लोगों ने फैसला लिया कल रात में कि बिजनौर, जहाँ पहली बार मैं आया हूँ, मैंने आने का फैसला लिया और मेरा सौभाग्य है कि अब तमाम साथियों से हमारी मुलाकात हुई। मैं अपने को भाग्यवान पूछता हूँ। साथियों, ये जो चुनावी वर्ष है, बिहार में 20 वर्षों से एक व्यक्ति की सरकार है। यह व्यक्ति, सबसे पहले मैं तो कहूंगा, ये व्यक्ति दलित विरोधी है, पासवान विरोधी है। ये व्यक्ति साल भर से जितनी भी घटनाएं घटी है, हमारे दलित महिला, हमारी बहन जो है, उनके साथ बलात्कार की घटना घटी, उसको जिंदा जला दिया गया। आपके बगल में भी मुजफ्फरपुर में इस कॉलेज की विद्यार्थी थी, वो पासवान समाज की थी, उसके साथ बलात्कार किया गया और मरणासन उसको जब एम्बुलेंस से पीएमसीएच में भेजा गया, हॉस्पिटल की स्थिति इतनी खराब है कि 8 घंटे तक वो कराते रही, लेकिन कोई डॉक्टर उसका इलाज करने नहीं आया। ये बहुत ही
चिंता की बात है। इसी तरह औरंगाबाद में एक कोमल पासवान नाम की लड़की थी, 14 वर्ष की। वो होली खेल रही थी और वहां के सामंती लोग उसके साथ गाली गलौज किए और इतना अभद्र व्यवहार किया। उसमें कहा कि दुसाध चमार होकर होली खेलेगा, और उसने अपनी गाड़ी को नशा में की हालत में उसने अपनी गाड़ी को कोमल पासवान के शरीर पर चला दिया और उसकी मृत्यु हो गई। बगल में नालंदा जिला है। आज से 2 महीना पहले वहां पासवान भाई बहन था, एक यज्ञ हो रहा था। उसमें वहां का जो सामंती लोग था उसके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, जबकि वहां का विधायक बिहार सरकार का मंत्री है और उसके इशारे पर घटनाएं घटी। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े वकालत करने वाले वकील हमारे, टीचर्स हमारे, कोई भी आज की तारीख में सुरक्षित नहीं है। कल परसों की घटना है कि आरजेडी का पदाधिकारी की हत्या हुई, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा आज तक कोई बिहार का मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, किसी ने घटना स्थल पर जाने का प्रयास नहीं किया। ये बिहार का दुर्भाग्य है। इतना बड़ा स्टेट है, 14 करोड़ की आबादी है, और कहीं भी बिहार सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। आपके यहाँ भी पिछले साल आदापुर रक्सौल है, यहाँ भी बच्चा पासवान की हत्या हुई। दलित सेना की हमारी कमेटी भी गई थी वहां। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने पत्र लिखा, डीजीपी को पत्र लिखा कि उसे मृतक परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और बिहार सरकार के द्वारा जो राशि मिलती है वो उपलब्ध कराया जाए। लेकिन आज तक पूरे बिहार में जहां कहीं भी हत्याएं हुई है उसका कोई इलाज नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि चौकीदार और वफादार संघ जो हमारा है ये सदियों से है, अंग्रेज के जमाने से पहले से है। उस समय 2 रुपया 1 रुपया मजदूरी के नाम पर वो काम करता था। जब चतुर्थ वर्गीय श्रेणी में उसको दर्जा दिया गया, तो चूंकि उसमें पासवान समाज के अधिकांश लोग हैं, इसलिए बिहार सरकार ने चौकीदार वफादार की जो नियुक्ति हुई, जो अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलना था, उसको समान कोटि में डाल दिया। भारत का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया है, उस संविधान में कहीं दलित और महादलित की चर्चा नहीं है। लेकिन ये नीतीश कुमार जी ने दलित समाज में 22 जातियां हैं, 21 जाति को उसने महादलित की दर्जा दिया और पासवान जाति को छोड़ दिया। ये भी बिहार के लिए बहुत ही खतरनाक घटनाएं हैं। आज दारू का दुकान है, ठीक है भाई, तुम दारू बंद किए हो, लेकिन दारू तो गरीब गुरबा लोग पीता है। और ताड़ी बेचने वाला और ताड़ी खरीदने वाला व्यक्ति, ताड़ी चढ़ने वाला व्यक्ति वो पासी समाज का होता है। उसका मुख्य पेशा जातीय पेशा है, ताड़ी खरीदो, ताड़ी उतारो और ताड़ी बेचो। आपने उस पर भी पेड़ लगा दिया, इसलिए कि दलित और महादलित समाज का है, उसके मौलिक अधिकार का आपने हनन किया। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम ताड़ी पर जो बैन है, बिहार सरकार उसे खत्म करे और उसको फ्री कर दे।
इसी तरह से साथियों, बिहार की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं हमारे भाई साहब, सभी लोगों का प्रयास होता है कि हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ावें। आता है कि नहीं? सभी लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं क्योंकि सरकारी स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है। मजबूरन लोग शहर में मकान बना के किराए पर लेकर के अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य की हालत खराब है, बिहार में कोई बड़ा कल कारखाना नहीं लगा, और सबसे बड़ी बात है जो आप लोगों को भी पता है कि बिहार के जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो मानसिक रूप से बीमार हैं। वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्या फैसला लेते हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं है। तो साथियों, मैं 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर पटना के बाबू सभागार में हमने रैली किया था और पूरे बिहार में 28 से 30 जिलों में मैंने भ्रमण किया, सम्मेलन किया, पार्टी का सम्मेलन, दलित सभा का सम्मेलन, और उसके बाद मैं रैली किया बापू सभागार में। जो प्रत्येक जिला में मैं गया तो वहां जो हमारे पार्टी के समर्थक हैं, हमारी पार्टी के समर्थक कौन लोग हैं? अधिकांश लोग हैं शोषित है, दलित है, पिछड़ा है, अकलियत है, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमजोर जात है, उनकी इच्छा है। जो हम लोगों ने सर्वे कराया, 98% लोगों की इच्छा है भाई बीमारू सरकार को अब सत्ता से हटाओ। ये बीमारू सरकार है, मुख्यमंत्री बीमारू है, इसलिए मैं आज बिजनौर की धरती पर आया हूं। हमारे बिजुल भाई जी कहाँ हैं? अच्छा छोड़ दीजिए। हमारे बिजुल भाई जी इस सम्मेलन के व्यवस्थापक हैं, हमारे पार्टी के बहुत पुराने पदाधिकारी हैं और ईमानदार भी है, मृदुभाषी भी है। यदि मुझको, हम अभी राष्ट्रीय महागठबंधन में हम लोग गए हैं, कोई सीट का बंटवारा नहीं हुआ है। जब कभी भी बंटवारा होगा तो मैं आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो वो सीट मुझको मिलेगा, तो मैं निश्चित रूप से आपके जिला के में भागीदारी दूंगा। हमारे बिजू सिंह जी है, बहुत कर्मठ ईमानदार व्यक्ति है, और मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आप लोग तहे दिल से जब भी चुनाव हो, जब भी मौका मिले, तो आप राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन, हमारी माताएं बहनें हैं, उनको और सुविधा होगी। कपड़ा सीने वाला जो सिलाई मशीन होता है, उसमें आप निश्चित रूप से अपना एक मत देने का कष्ट करेंगे। और हमारी पार्टी का जो निर्माण हुआ, दलित सेवा का जो निर्माण हुआ, वो समाज में शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, दलित के जो लोग हैं, उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा आरक्षण की सुविधा दी गई। इसलिए दी गई कि हम समान कोटि में जब तक हम बराबरी नहीं करते हैं, तब तक इस समाज के लोगों को आरक्षण की सुविधा मिलेगी। और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है कि मैं बिहार सरकार का भी मंत्री हुआ, भारत सरकार का भी मंत्री हुआ, और आपके बीच में
मैं हूं, इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं कि जब कभी भी चुनाव हो और यदि ये सीट हमारी पार्टी के कोटा में मिले तो आप लोग निश्चित रूप से दिल से आप आशीर्वाद दें कि हमारे उम्मीदवार को जिताइएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।